बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। 2004 से 2014 तक कुरुक्षेत्र से सांसद रहे नवीन जिंदल। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका, बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर सदस्यता ली है। 2004 से 2014 तक कुरुक्षेत्र से सांसद रहे कांग्रेस नेता नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हुए हैं। यह बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है। बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। 2004 से 2014 तक कुरुक्षेत्र से सांसद रहे और अब बीजेपी के सदस्य हो गए हैं। दिल्ली मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर सदस्यता ग्रहण की है बीजेपी की। 2004 से 2014 तक कुरुक्षेत्र से सांसद रहे नवीन जिंदल। बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और एक लंबा राजनीतिक अनुभव है उनके पास और इसका फायदा बीजेपी उठाना चाहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। कांग्रेस को एक बड़ा झटका 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। तो 2004 से 2014 तक वो सांसद रहे हैं, लेकिन उससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि एक बड़ा झटका लगता हुआ कांग्रेस को 2024 के चुनाव से पहले। और यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। ये बड़ी खबर। 2004 से 2014 तक कुरुक्षेत्र से सांसद रहे जिंदल। बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आज से बीजेपी के सदस्य हो गए हैं नवीन जिंदल। और स्वाति हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वाति, जिस तरीके से देखा जाए नवीन जिंदल की एक अलग पहचान थी कांग्रेस में। कांग्रेस में अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कांग्रेस में कुरुक्षेत्र मतलब नवीन जिंदल और नवीन जिंदल मतलब कांग्रेस, लेकिन अब बीजेपी के सदस्य। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ही नवीन जिंदल ने बीजेपी की सदस्यता ली है। विनोद तावड़े की मौजूदगी में वो बीजेपी पार्टी में शामिल हुए। और कुरुक्षेत्र की बात करें तो लंबे समय से वो कांग्रेस पार्टी के वहां पर सांसद रहे हैं। 2004 से 2014 तक कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उसके बाद आज बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। और कुरुक्षेत्र से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है और लोकसभा चुनाव जो है वो नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे और सीट कुरुक्षेत्र ही होगी, क्योंकि लंबे समय से वो सांसद वहां पर कांग्रेस पार्टी से रहे हैं। वहां पर अच्छी पकड़ नवीन जिंदल की है, तो ऐसे में बीजेपी उनको उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से बनाने जा रही है। चर्चा पार्टी ने कर लिया है और अब से थोड़ी देर पहले ही ज्वाइनिंग बीजेपी मुख्यालय में नवीन जिंदल की हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्वाति आपका।